हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज। बच्चों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 9, 10th, 11, 12th चारों के लिए। अब आप सोचोगे कि एक ही वीडियो चारों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि इस बार यानी कि इस सत्र में 2020 एंड 21 के लिए सिलेबस को कम कर दिया गया है। अब सिलेबस को कम कर दिया गया है तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपको पता चले कि आखिर इस सेशन के लिए आपको क्या पढ़ना है। इस सेशन के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों बिल्कुल भी इसे आप परमानेंट चेंज मत समझिएगा। नेक्स्ट सेशन से ये फिर से अगर सब स्थिति सामान्य रही तो फिर से वही सिलेबस हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इस सेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि कितना सिलेबस हमें पढ़ना है। तो 1 बाई 1 फ़िलहाल बच्चों काफ़ी सब्जेक्ट में चेंज हुए हैं, लेकिन मैं आपके पास लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ इसमें मैं मैथमेटिक्स का डिस्कशन करूँगा। अगर बाकी सब्जेक्ट का भी आपको चाहिएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्लास 9th की बात करेंगे। डिडक्टेड पोर्शन मैथमेटिक्स क्लास 9th। देख लीजिए मैथ में क्या क्या डिडक्शन हुआ है, अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहला चैप्टर है हमारा क्या, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में रिप्रेजेंटेशन ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, explaining that every real number is represented by a unique point on the number line and conversely every point on the definition of nth root of a real number। तो ये जो पॉइंट मैंने पढ़े अभी बच्चों, ये आपके सिलेबस से क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है, अब यूनिट 2 में आइए, अलजेब्रा है। तो पॉलिनोमियल चैप्टर है ना, सेकंड चैप्टर। तो पॉलिनोमियल में देखिए क्या क्या इन्होंने हटाया है। मोटिवेट एंड स्टेट द रिमाइंडर थ्योरम विद एग्जांपल्स, स्टेटमेंट एंड प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम, x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में एग्जांपल्स, प्रॉब्लम्स ऑन द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है बच्चों, इसमें नो डिलीशन, यानी कि पूरा चैप्टर जो था उतना ही है। ठीक है, आगे है अगला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, डिलीट द चैप्टर। ये चैप्टर पूरी तरीके से आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए इस सत्र में अगर आप 9th क्लास में हैं तो इसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर है लाइन्स एंड एंगल्स, नो डिलीशन। अब बच्चों जो लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर है क्लास 9th में, ये पूरा का पूरा है। ठीक है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ट्रायंगल चैप्टर की बात करें तो ट्रायंगल में प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीटेड, जो थ्योरम के प्रूफ थे उन्हें हटा दिया गया है। 2 ट्रायंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंट इफ एनी 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ 1 ट्रायंगल इज इक्वल टू एनी 2 एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ द अदर। ऐसे कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहा है बच्चों, जो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव करते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन ये डिलीट कर दिया गया है। देखिए क्या क्या, ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड, इनइक्वालिटीज़ इन ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल में नो डिलीशन, इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है उसमें पूरा का पूरा सिलेबस अभी भी है। ठीक है, एरिया में डिलीट द चैप्टर। क्लास 9th में जो एरिया चैप्टर है बच्चों, अभी वो इस बार इस सत्र में नहीं आएगा। सर्कल्स, देयर इज one and only one circle passing through 3 given non-collinear points। ये एक थ्योरम है बच्चों। if a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same base, ठीक है, तो यहाँ पे सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग सेगमेंट एंड 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। बच्चों ये जो पॉइंट्स मैं पढ़ रहा हूँ अलग अलग आपके चैप्टर में, जैसे कोई चैप्टर है तो उसमें कई सारे टॉपिक होते हैं ना, सब टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं, तो उनमें से कुछ चीज़ें हटाई गई हैं और कोई ऐसे चैप्टर है जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा, बल्कि कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ गिवन पेरीमीटर एंड बेस एंगल्स। एरियाज़ में एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन द फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये हटा दिया गया है। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में नो डिलीशन, मीन्स ये चैप्टर कंप्लीट अभी भी है आपके सिलेबस में। स्टैटिक्स में हिस्टोग्राम विद वराइंग बेस लेंथ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डेटा, ये है। ठीक है,
प्रोबेबिलिटी में नो डिलीशन। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी चैप्टर जितना था उतना ही पूरा का पूरा रहेगा। चलिए क्लास 10th का देखते हैं। क्लास 10th में क्या है, रियल नंबर्स में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पहले चैप्टर में, ठीक है। ये जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। पॉलिनोमियल में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स एंड डिवीजन एल्गो फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने के ये मेथड थे ना, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, उसी में से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हटा दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिचुएशनल प्रॉब्लम मतलब एक तरह समझिए जो वर्ड प्रॉब्लम दे दिया जाता था फिर इक्वेशन बना के हम सॉल्व करते थे, उस तरह के क्वेश्चन को हटा दिया गया इस बार। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी जिसे शॉर्ट में कहते हैं, इसमें क्या है, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम टू एंड टर्म्स। एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल को हटा दिया गया है। ट्रायंगल्स में प्रूफ ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। यहाँ पे कुछ थ्योरम है जिनको डिलीट कर दिया गया है। क्या क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। In a triangle, if the square of one side is equal to sum of squares on other two sides, the angles opposite to the first side is a right angle। ये जो थ्योरम है बच्चों, जिनको दोनों को मैंने पढ़ा है, इनको डिलीट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। सर्कल्स में नो डिलीशन, यानी सर्कल चैप्टर जो आपका था पूरा का पूरा अभी भी रहेगा इस सेशन में भी। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल जो हम कंस्ट्रक्ट करते थे उसे। ट्रिग्नोमेट्री में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में मोटिवेट द रेशियोज एंड विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हाइट्स एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हाइट एंड डिस्टेंस, नो डिलीशन। हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिलीशन नहीं हुआ, यानी कि जितना था पूरा है। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, ये हटा दिया गया है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फ्रस्टम ऑफ कोन, फ्रस्टम हटा दिया गया है, ठीक है। स्टैटिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड प्रोबेबिलिटी में नो डिलीशन, यानी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर जितना था पूरा का पूरा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास 11 के लिए देख लेते हैं बच्चों। 1 by 1 देखिए, सबसे पहले सेट चैप्टर है हमारा, उसमें डिफरेंस ऑफ सेट्स और कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लीमेंट, इनको हटा दिया गया है। रिलेशन एंड फंक्शन में सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोशेंट एंड फंक्शन, ये हटा दिया गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप साइन, कॉस एंड टैन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बच्चों ये पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया गया है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर था, इसका कुछ भी नहीं आना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो चीज़ें हटा दी गई। लीनियर इनइक्वालिटीज़ में नील, यानी कुछ भी नहीं हटाया गया, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डेरिवेशन ऑफ NPR एंड NCR, ये हटाया गया है। बाइनोमियल थ्योरम डिलीट फुल चैप्टर, बच्चों बाइनोमियल थ्योरम पूरा चैप्टर ही इस सेशन में हटा दिया गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज में फार्मूले फॉर द स्पेशल, ये सिग्मा के स्क्वायर, सिग्मा के क्यूब, ये हटाया गया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पोर्शन की बात करें तो स्ट्रेट लाइन में शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, conic section, a point, a straight line and a pair of intersecting lines as a degenerated case of conic section. Introduction to 3-dimensional geometry, nil, कुछ भी नहीं हटाया गया। Limits and derivative, nil, and mathematical reasoning में delete full chapter, पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया mathematical reasoning का, वैसे भी कुछ था नहीं उसमें। Statistics and probability, स्टैटिक्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इक्वल मीन्स बट डिफरेंट वेरिएंसेस। प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक सेट, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी,
कनेक्शंस विद अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस। ठीक है, यानी कि जो अभी हाल में पिछली क्लासेस में था उनको भी हटा दिया गया, उनसे कनेक्टेड जो है। क्लास 12th में रिलेशन एंड फंक्शन में बच्चों कंपोजिट फंक्शन, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये हटा दिया गया है। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैट्रिसेस की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज द जीरो मैट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन, प्रूफ ऑफ द यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट्स की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल्स। कैलकुलस में आए तो कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में देखिए क्या हटाया गया है, रोलियस थ्योरम हटाया गया है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एंड देयर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, इसको हटा दिया गया है सिलेबस से बच्चों। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज़, यूज ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ये हटाया गया। इंटीग्रल में ये इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स एंड इंटीग्रेशन एक्स प्लस बी अंडर रूट दिस। हाँ, और एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स में एरिया बिटवीन एनी टू अबव सॉलिड कर्व्स। डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई नहीं डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। बच्चों ये लीनियर इक्वेशन की दो कैटेगरी थी, उनमें से एक कैटेगरी हटा दिया है और दूसरा दिया है। वेक्टर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हटा दिया गया है। 3D में एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू प्लेन, अ लाइन एंड अ प्लेन। ये तो बच्चों ये रहा क्लास 9, 10th, 11th, 12th में मैथमेटिक्स का वो पोर्शन जो आपके सिलेबस में इस सेशन में नहीं रखा गया है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।